बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा आसिफ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से हूँ और मेरी फैमिली भी खैरियत से है। इस वक्त आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़। तैयबा फूड स्टोरीज़ में आज मैं आपके लिए यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी रेडी होती है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है, लाइक और शेयर भी करना है और कमेंट भी करना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो आज आपके लिए जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ उसका नाम है गार्लिक बीफ। तो आज मैं बना रही हूँ गार्लिक बीफ। ये गार्लिक बीफ बहुत ही मज़े का बनता है। तो गार्लिक बीफ बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, सबसे पहले उसमें गार्लिक पेस्ट है और पूरी रेसिपी की जो मेन चीज़ है वो गार्लिक ही है। तो यहाँ पर मैंने भर कर 3 टेबलस्पून जो है वो गार्लिक पेस्ट के लिए। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे बीफ। और बीफ मैंने लिया है हड्डी वाला। आप बोनलेस भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हड्डी वाला बीफ लिया है। हमारे घर में चूंकि बीफ ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, तो बस ये थोड़ा सा था जिसकी मैं आपको रेसिपी दिखा रही हूँ। तो ये भी बच्चे ज़्यादा हड्डियों को पसंद करते हैं, तो मैं हड्डी का ही बना रही हूँ। हड्डियों का वैसे भी सालन ज़्यादा ही मज़े का बनता है। ये 1 kg से थोड़ा सा ज़्यादा होगा बीफ जो मैंने लिया है। और इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे दही। 1 पाव मैंने दही लिया है। नमक शामिल करेंगे। 1 चम्मच नमक का शामिल किया है। 1 टेबलस्पून साल्ट, 1.5 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, टर्मेरिक पाउडर, अब इसमें शामिल करेंगे ब्लैक पेपर। अब शामिल करेंगे इसके अंदर ऑयल, घी भी आप शामिल कर सकते हैं। थ्री बाउल वाले चम्मच मैंने ऑयल के डाले। और अब इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। और अब इसे मैं रख दूंगी स्लो हीट पर पकने के लिए। और आहिस्ता आहिस्ता ये स्लो हीट पर पकता रहेगा और इसे अच्छे से हमने टेंडराइज करना है। बीफ को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। सेकंड ये कि ईद का जो गोश्त है वो वैसे भी जल्दी टेंडराइज हो जाता है। तो ईद के गोश्त में कुछ ख़ास बात होती है। तो ये अल्लाह पाक की तरफ से इसमें कोई ख़ासियत है कि ये जल्दी टेंडराइज हो जाता है। तो बस इसे मैं चूल्हे के ऊपर रख रही हूँ। गोश्त की कंडीशन देखते हैं कहाँ तक गोश्त की पोजीशन पहुँची है।
एक बोटी निकाल कर मेक श्योर कर लेते हैं कि गोश्त हमारा अच्छे से टेंडराइज हुआ है। गोश्त बहुत अच्छे से टेंडराइज हो चुका है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर, फ्लेम कर देंगे हाई, और साथ में शामिल कर देंगे हरी मिर्चें, टमाटो मैंने शामिल किए हैं और ग्रीन चिल्ली अब शामिल की है। अब इसको अच्छे से हम इसकी बुनाई करेंगे। एक मैंने पैन लिया और पैन के अंदर मैंने जो है 1 डोंगे का चम्मच ऑयल का डाला है और इसके अंदर मैंने ये चॉप किए हुए प्याज डाले और इसे मैं अच्छे से ब्राउन करूंगी। और इधर गोश्त जो है वो भून रहा है, अच्छे से हमें इसको भूनना है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे गरम मसाला, 1 चम्मच गरम मसाला मैंने शामिल किया और धनिया शामिल करेंगे। इधर प्याज ब्राउन हो रहे हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और गार्लिक की तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्योंकि गोश्त जो है वो गार्लिक के अंदर अच्छे से पका है और गार्लिक की जो खुशबू है वो अच्छे से जो है वो गोश्त के अंदर जा चुकी है। प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब इसे इसके अंदर शामिल कर देंगे। आज की ये रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार ये हमारा सालन रेडी हुआ है, गार्लिक बीफ। आज की रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है, गार्लिक बीफ। बहुत ही मज़े का ये गार्लिक बीफ हमारा रेडी हुआ है। इसे आप नान के साथ भी खा सकते हैं और तंदूरी रोटी के साथ भी खा सकते हैं, घर की पकी हुई रोटी के साथ भी खा सकते हैं। जिस तरह आप चाहें इसे आप खा सकते हैं। और नान और रोटी के अलावा इसे आप रूखा भी खा सकते हैं, तो बहुत अच्छा आपको ये टेस्ट देगा। बहुत ही मज़ा आएगा जब आप इसे खाएंगे। तो कोल्ड ड्रिंक के साथ ये आप गार्लिक बीफ लें और मज़े करें और साथ घर वालों को भी मज़े करवाएं। दुआओं में याद रखिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे।
अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को हमारे सालिया करने की तौफीक अता फरमाए, 5 वक्त नमाज का पाबंद बनाए और डेली कुरान पाक की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।